शिवपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। यहाँ घर पास पास थे और बातें तो उससे भी पास। एक आंगन की बात दूसरे आंगन तक पहुँचते पहुँचते कहानी बन जाती थी। आरती आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन उसकी चुप्पी गांव की पहचान बन चुकी थी। कुएं पर औरतें पानी भरते हुए फुसफुसाती। पांडे जी की बहू बड़ी चुप है। कोई हंसते हुए कहता, लगता है कुछ बोल ही नहीं सकती। कोई ताना जोड़ देता, आजकल की लड़कियां तो जवाब देना जानती है, ये तो सिर झुकाकर खड़ी रहती है। ये बातें आरती के कानों तक सीधे नहीं पहुंचती थी, लेकिन हवा उन्हें उसके दिल तक जरूर पहुंचा देती थी। और इन सब के बीच कमला देवी थी। गांव थी ये फुसफुसाहटें उन्हें चुभती नहीं थी, बल्कि और मजबूत करती थी। उनकी छाती गर्व से तन जाती जब वो कहती, बहू हो तो ऐसी, बोलना कम काम ज्यादा। उनकी नजर में आरती की चुप्पी कमजोरी नहीं, उनके अनुशासन की जीत थी। आरती की दिनचर्या एक मशीन जैसी हो गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा, चूल्हा, पानी भरना, पशुओं को चारा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। दिन ढलता था, लेकिन काम खत्म नहीं होता था। उसके हाथों की लकीरें अब मेहनत से और गहरी हो चुकी थी। पैरों में दर्द था, कमर में थकान थी, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। कोई उसे पुकारता, वो हाजिर। कोई डांट देता, वो चुप। एक भी शब्द जवाब में नहीं। कभी कभी रात को जब सब सो जाते, आरती आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। वही आसमान जो मायके में आज़ादी का एहसास देता था, यहाँ गवाही देता था उसकी चुप सहन शक्ति की। गांव देख रहा था, कमला देवी देख रही थी, और आरती सब कुछ देखकर भी खुद को अनदेखा करना सीख रही थी। तीज का त्योहार आया था। शिवपुर के घरों में हरियाली और चहल पहल लौट आई थी। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवारों पर आम के पत्तों की बंधनवार झूल रही थी। ढोलक की आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। पांडे जी के घर में भी रिश्तेदार आए थे। हंसी मजाक, औरतों की बातें, बच्चों की शरारतें, घर भरा भरा सा लग रहा था। आरती ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, बालों में हल्का सा तेल लगाया था, माथे पर छोटी सी बिंदी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, शायद इसलिए कि ये त्योहार उसे मायके की याद दिला रहा था, जहाँ तीज मतलब खुशी होती थी, डर नहीं। वो चाय की ट्रे लेकर आई। कुछ रिश्तेदारों की नजर उस पर पड़ी। किसी ने मन ही मन सोचा, बहू तो सलीके की है। लेकिन उस पल की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कमला देवी ने आरती को ऊपर से नीचे तक देखा। नजर ऐसी थी जैसे कपड़े नहीं, उसकी नीयत परख रही हो। फिर सबके सामने थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, इतनी सज-धज किस लिए? हमारे घर में बहुएं दिखावे के लिए नहीं आती। कमरे में अचानक चुप्पी छा गई। ढोलक की आवाज बाहर रह गई, अंदर सिर्फ शब्द गूंजते रह गए। कोई रिश्तेदार नजरें फेरने लगा, कोई खामोश रह गया, कोई हल्की सी खांसी से माहौल बदलने की कोशिश करने लगा। अमित ने एक पल के लिए आरती की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन फिर वही पुरानी आदत, चुप्पी। आरती के हाथ कांप गए। चाय की ट्रे उसने कसकर पकड़ ली, जैसे अगर ढीली हुई तो सब टूट जाएगा। उसकी आंखें भर आईं, पलकों पर आंसू जमा हो गए, लेकिन गिरे नहीं, क्योंकि उसे अब ये अच्छी तरह समझ आ गया था, इस घर में आंसू गिराने की भी इजाजत नहीं है। उसने सिर झुका लिया, चुपचाप वापस रसोई की ओर बढ़ गई। पीछे रह गया त्योहार और उसके साथ आरती की थोड़ी सी बची खुशी। लोगों को लगता था कि आरती की चुप्पी उसकी कमजोरी है। गांव में बातें होती, बहू तो बोल ही नहीं पाती, इतना सहना कोई सीख कर आता है क्या? लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी खामोशी डर नहीं थी, वो सोच समझकर चुना गया रास्ता था। हर ताना, हर अपमान वो सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी हर शब्द एक आग बन सकता है, और इस घर में आग फैलने में देर नहीं लगती। रात को जब पूरा घर सो जाता, जब आंगन की लाइट बुझ जाती और सन्नाटा उतर आता, आरती बाहर बैठी हुई आसमान भर के तारों को देखती। खुला आसमान, जिसके नीचे पहली बार वो खुलकर सांस ले पाती थी। वहीं अंधेरे में वो खुद से धीरे धीरे बात करती, अगर मैं बोलूंगी तो रिश्ते टूटेंगे, अगर चुप रहूंगी तो शायद बच जाएं। ये चुप्पी उसकी हार नहीं थी, ये उसकी संरक्षण दीवार थी। कमरे में अमित नींद में नहीं था, वो करवटें बदल रहा था। उसे सब समझ में आता था।
माँ के ताने, पत्नी की आंखों की नमी और घर का दबा हुआ जहर। लेकिन वो दो किनारों के बीच फंसी नाव था। एक तरफ माँ, जिसकी आवाज़ उसके भीतर डर बन चुकी थी, दूसरी तरफ पत्नी, जिसकी खामोशी चीख बनती जा रही थी। वो उठकर बाहर नहीं गया, न उसे रोक पाया, न उसका हाथ थाम पाया। बस छत की ओर देखकर उसने आंखें बंद कर ली और ऊपर खुले आसमान के नीचे आरती खामोशी में खुद को टूटने से बचाए रखे हुए थी। अगले दिन घर का माहौल वैसे ही था। काम चलता हुआ, बातें आधी अधूरी और खामोशी भारी। लेकिन अमित के भीतर कुछ दिनों से एक बेचैनी पल रही थी। आरती की चुप आंखें, उसकी झुकी हुई गर्दन और हर बात पर जी मांझी अब उसे सोने नहीं देते थे। शाम के समय कमला देवी रसोई में पानी पी रही थी। घर में और कोई नहीं था। अमित ने गहरी सांस ली। आज उसने हिम्मत करने का फैसला किया। माँ, आप आरती से थोड़ा धीरे बोल सकती हैं? ये वाक्य शिकायत नहीं था, न कोई आरोप, बस एक बेटे की गुजारिश। लेकिन उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। कमला देवी ने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से जमीन पर रख दिया। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने रिश्ते पर चोट की हो। उन्होंने तेज नजर से अमित को देखा, आंखों में गुस्सा और उससे भी ज्यादा आहत अहंकार। तो अब बहू की तरफ से तू बोलेगा? मैंने तुझे पाला है, पढ़ाया है और आज तू मुझे सिखाएगा? हर शब्द अमित के भीतर उतरता चला गया। माँ की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो हक था जो उसने सालों में कमाया था। अमित के होठ खुले फिर बंद हो गए। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, कि आरती गलत नहीं है, कि चुप रहना उसकी आदत नहीं, कि माँ की बातें उसे तोड़ रही हैं। लेकिन उसका डर ज्यादा बड़ा था। डर कि कहीं माँ टूट न जाए, डर कि घर बिखर न जाए, डर कि वो बुरा बेटा ना कहलाए। वो चुप हो गया। उसकी चुप्पी में अब सिर्फ डर नहीं था, उसमें पछतावा भी था। और उस चुप बेटे को देखकर कहीं दूर बिना सुने हुए भी आरती समझ गई, आज भी वो अकेली ही लड़ी है।